नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे पर जिसने पूरे देश में बहस छेड़ दी है। मुद्दा है आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का ताजा फैसला और इसके बाद उठी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि देश के हर आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण जरूरी है। अब लेकिन सवाल ये उठता है, क्या यह फैसला बाकी लागू हो पाएगा और अगर इसे लागू किया गया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इन्हीं सवालों के बीच बीजेपी की वरिष्ठ नेता विजय गोयल का बयान सामने आया है, जिसने इस बहस को और भी दिलचस्प बना दिया है। तो सबसे पहले हम दोस्तों फैसले की पृष्ठभूमि पर नजर डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय से आवारा कुत्तों के मुद्दे पर सुनवाई कर रहा था। जगह जगह से शिकायतें आती थीं कि कुत्तों के काटने के मामले बढ़ते जा रहे हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक की सभी इसी समस्या से परेशान हैं। कुछ लोग कहते थे कि कुत्तों को पकड़कर शहरों से बाहर भेजा जाए, जबकि कई एनजीओ और पशु अधिकारी कार्यकर्ता कहते थे कि ये कुत्ते भी हमारे समाज का हिस्सा हैं और इन्हें सड़कों पर जीने का अधिकार है। लंबी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश सुनाया है। हर कुत्ते की नसबंदी हो और उसका समय समय पर टीकाकरण हो। कोर्ट का मानना है कि यह एक स्थायी समाधान है, जिससे न तो कुत्तों की संख्या अनियंत्रित बढ़ेगी और न ही बीमारियां फैलेंगी। लेकिन जरा दोस्तों आप सोचिए, यह आदेश सुनने में जितना आसान लगता है, क्या उतना ही आसान इसे लागू करना है? आंकड़े बताते हैं कि देश भर में करीब 12 करोड़ से ज्यादा कुत्ते हैं। सिर्फ दिल्ली की ही बात करें तो यहाँ लगभग 10 लाख से ज्यादा कुत्ते मौजूद हैं। और सबसे डराने वाली बात तो ये है कि रोजाना करीब 2000 डॉग बाइट केस रिपोर्ट होते हैं। अब आप ही सोचिए, इतने बड़े पैमाने पर अगर हर कुत्ते की नसबंदी और टीकाकरण करना पड़े तो कितना बड़ा अभियान होगा। इसके लिए करोड़ों रुपए और हजारों वेटनरी डॉक्टर चाहिए होंगे। अब आते हैं उस बयान पर जिसने इस पूरी बहस को और तेज कर दिया है। पत्रकारों से बातचीत में बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय गोयल ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का स्वागत करता हूं, लेकिन इसका पालन करना बहुत मुश्किल है और अकेले दिल्ली में लगभग 10 लाख से ज्यादा कुत्ते हैं। रोजाना 2000 कुत्ते के काटने के मामले सामने आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर कुत्ते की नसबंदी और टीकाकरण होना चाहिए। अगर कुत्ते काटते हैं तो क्या इसकी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की होगी या उन एनजीओ की जिन्होंने शोर मचाया कि इन आवारा कुत्तों को सड़कों पर ही रहना चाहिए? दोस्तों आप खुद सोचिए, विजय गोयल का सवाल कितना गंभीर है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, लेकिन अगर आदेश का पालन मुश्किल है और हादसे होते हैं तो जनता आखिर जिम्मेदार किसे ठहराए? कोर्ट को, सरकार को, या फिर उन एनजीओ को जो कुत्तों को सड़क पर ही रहने देना चाहते हैं? अब आपको बताते कि एनजीओ और जनता आखिर क्या कह रही है। यहीं से बहस शुरू होती है। एनजीओ का कहना है कि कुत्तों को मारना या सड़क से हटाना क्रूरता होगी। उनका तर्क है कि इंसानों को ही उनके साथ तालमेल बैठाना चाहिए। लेकिन जनता पूछती है, क्या हमारी सुरक्षा कोई कीमत नहीं है? अगर रोज 2000 लोग काटे जा रहे हैं तो इसका इलाज कौन देगा? इस मुद्दे ने सोशल मीडिया पर भी आग लगा दी है। ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लोग जमकर अपनी राय रख रहे हैं। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रहे हैं तो कुछ कह रहे हैं कि यह केवल कागजों में रह जाएगा। इसी को लेकर मेम्स भी खूब बनाए जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि अब दिल्ली को डॉग्स कैपिटल कहा जाएगा, तो कोई कह रहा है कि नेताओं को पहले अपने मोहल्ले में जाकर यह फैसला लागू करवाना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि इसके राजनीतिक पहलू क्या है। दोस्तों, राजनीति इस मुद्दे से कैसे दूर रह सकती है? विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो आदेश दे दिया है, लेकिन इसे लागू करने के लिए बजट, मैकेनिज्म और रोड मैप कहाँ है? वहीं बीजेपी के अंदर से ही विजय गोयल जैसे नेता खुलकर कह रहे हैं कि यह फैसला व्यवहारिक नहीं है, यानी मामला सिर्फ कानूनी या समाज का नहीं है बल्कि अब राजनीति का भी बन गया है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिम्मेदारी आखिर किसकी होगी? अगर कोई कुत्ता काटता है तो पीड़ित इंसान कोर्ट जाए या नगर निगम जाए? क्या सुप्रीम कोर्ट यह कह पाएगा कि यह हमारी जिम्मेदारी है, या फिर नगर निगम और एनजीओ पर ही उंगली उठेंगी? दोस्तों साफ है कि मामला बेहद पेचीदा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक इरादे से आया है, लेकिन जमीन पर इसे लागू करना किसी चुनौती से कम नहीं है। विजय गोयल का बयान इस चुनौती को खुलकर सामने लाता है। दोस्तों अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश सही दिशा में उठाया गया कदम है, या फिर सिर्फ एक कागजी आदेश रह जाएगा? क्योंकि 12 करोड़ कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण करना लगभग असंभव जैसा है। क्या एनजीओ का भी तर्क सही है कि कुत्तों को भी जीने का अधिकार है, या फिर जनता की सुरक्षा को पहली प्राथमिकता मिलनी चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।